बिल्कुल, आपको बता दें कि कोरियन टेपरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। जैसे बुजुर्ग महिला पर लंगड़े भेड़िए ने हमला किया, महिला चीखी और उसके बाद परिवार वाले पहुंचे और जान बच गई। लेकिन अभी भी इस अल्फा भेड़िए ने, यानी कि सरदार जो सभी भेड़ियों का है, आतंक मचाते हुए ये फिलहाल नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बहराइच में 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी आतंक जारी है। इस आतंक की वजह है एक के बाद एक हो रहे हमले। देर रात भी खूंखार भेड़िए ने एक बार फिर से अटैक किया। उस लंगड़े भेड़िए के टारगेट पर थी बुजुर्ग महिला। इस महिला के गर्दन पर 1 2 नहीं बल्कि 3 निशान हैं, जो भेड़िए के हमले के बाद की है। बहराइच के टेपरा गांव की घटना है। घायल बुजुर्ग महिला का नाम पुष्पा देवी है। 50 साल की बुजुर्ग बरामदे में सो रही थी। इस दौरान भेड़िए ने महिला पर हमला किया। महिला के चिल्लाने पर परिजनों ने जान बचाई। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सो रही थी बरामदे में, भेड़िया आकर आक्रमण कर गला पकड़ा, गले में लगा। जब हल्ला ये चिल्लाई तब उनकी बहू निकली, तब उसने चिल्लाया, तब अगल बगल के लोग पहुंचे वहाँ पे, तब वो भाग गया। 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी आदमखोर का दहशत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग का मानना है कि सिर्फ यही एक भेड़िया बचा है जो लंगड़ा है। ये सरदार हो सकता है, अकेले होने के कारण ये और खूंखार हो गया है, जिसकी तेजी से तलाश की जा रही है। खूंखार लंगड़ा भेड़िया हमलावर है। ऐसे में एक बार फिर ग्रामीण हाथ में लाठी और हथियार लेकर खेतों में उतर आए हैं और भेड़िए को खोज रहे हैं। खेतों में जिस रास्तों से होते हुए भेड़िया गांव में जा रहा है, नदी के कछार के उसी हिस्से में ग्रामीण खेतों की तरफ से बढ़ रहे हैं। ग्रामीण काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, जो सामने आ रहे भेड़िए को मार देने की बात कह रहे हैं। देखिए कैसे ये लाठी लेकर ग्रामीण शोर करते हुए। कारण ये है कि दिन में कहीं भनक नहीं लगती, दिन में खेतों में ये भेड़िया छिपा रहता है और ऐसे में भेड़िए को खोजते हुए ये ग्रामीण खेतों की तरफ निकल आए। देखिए हम उन ग्रामीणों से ही बात करेंगे, समझेंगे क्या चाह रहे। चाचा क्या है, आप लोग खेत में निकले? अरे भेड़िया बहुत हमला कर रहा है, परेशानी कर रहा है। आप बताइए कितना ये दिक्कत, भेड़िए ने जिंदगी को कितना दुश्वार बनाया है, खेत में निकल आए आप लोग? अरे साहब बहुत परेशान के, अब लाठी डंडा लेकर नहीं चले तो और कौन औजार है अपने पास, बस यही से अपन कौन में से लंगड़ा नहीं है, वो दूसरा है। तो देखिए कैसे जो ग्रामीण हैं अलग अलग हिस्सों में खेतों के जाकर आवाज करके जहां आहट सी लग रही है पहुंच जा रहे हैं। सुरक्षा के एहतियातन लाठी भी ली है और कुछ तो इतना आतित हो गए हैं, इतना क्रोध में आ गए हैं, इस समय भेड़िए से इतना चिढ़े हुए हैं कि बिना हाथ में कोई हथियार लिए भी अब उतर आए हैं। अब आर पार की बात है, बच्चों को लगातार शिकार बना रहा है भेड़िया और इस शिकार बनाते भेड़िए पर निशाना बनाने के लिए ये ग्रामीण देखिए कैसे निकले हैं। अब सिर्फ एक लंगड़ा भेड़िया और बहराइच के 50 गांव की 80,000 से ज्यादा की आबादी खौफ में जीने को मजबूर है। इन गांव में आतंक का आलम यह है कि वन विभाग के साथ ही गांव वालों ने भी खुद की सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लिया है। वो रात भर जाग कर गाँव की रखवाली कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि भेड़िए का सरदार कब गिरफ्त में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश में लगातार ट्रेन को डिरेल करने की जो साजिश इस वक्त रची जा रही है, उससे पार पाने के लिए, आगे की उस पर ब्रेक लगाने के लिए अब रेलवे ने तैयारी कर ली है। एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे ना सिर्फ इन पर ब्रेक लगेगी बल्कि इसके पीछे जो लोग शामिल है वो भी सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा, साजिशकर्ता सामने आ जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जांच कर रही हैं, लेकिन अब इस पर तीसरी नजर का पहरा भी रहने वाला है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। भारतीय रेलवे ने देश में चल रहे रेल जिहाद को रोकने के लिए प्लान रेडी कर लिया है, जिसके बाद अब रेल हादसों के पीछे के साजिशकर्ता कैमरों में कैद होंगे। कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ कि अब ट्रेन के चारों ओर तीसरी नजर से निगरानी रखी जाएगी, जिससे लगातार हो रहे हादसों को रोका जा सके और इस साजिश को डिकोड किया जा सके। कभी रेलवे ट्रैक पर पत्थर, कभी विस्फोटक और सिलेंडर रखने की घटना सामने आने के बाद भारतीय रेलवे
इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है, जिसके मुताबिक अब रेलवे जल्द ही इंजन और कोच में कैमरे लगवाएगा। इंजन के सामने और साइड में कैमरे लगेंगे। कोच के साइड और गार्ड कोच में कैमरे लगेंगे। एक ट्रेन में कुल 8 कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके जरिए ट्रैक और ट्रेन के चारों तरफ नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, रेल मंत्रालय ने इस योजना को अगले 3 महीने में लागू करने का फैसला किया है। हालांकि इसे पूरी तरह से लागू करने में 1 साल का समय लगेगा और इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 40,000 कोच, 14,000 लोकोमोटिव और 6,000 EMU को लैस किया जाएगा। कुल मिलाकर 75,000 AI संचालित CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इस योजना के जरिए रेल मंत्रालय का उद्देश्य है कि रेलवे ट्रैक पर किसी भी प्रकार के खतरों को रोका जाए और यात्रियों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जाए। इसके साथ रेल मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और DGP से भी बात की। उन्हें निर्देश दिया गया कि रेलवे ट्रैक पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। दरअसल रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों को पलटने की जो साजिश चल रही है, उसका नतीजा है कि पिछले 40 दिनों में ऐसी 18 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब रेलवे ट्रैक पर कभी सिलेंडर, कभी साइकिल, कभी पत्थर तो कभी लोहे के सरिये बरामद किए गए। ये खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि देश की ज्यादातर आबादी अपने सफर के लिए ट्रेन को ही पसंद करती है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए कैमरे उच्च गुणवत्ता के होंगे, जो दिन और रात दोनों समय में अच्छी तस्वीरें और वीडियो कैप्चर कर सकेंगे, जिससे संभावित खतरों की पहचान करने में आसानी होगी और इस साजिश का भी पर्दाफाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यही कि आखिर तीसरी नजर यानी CCTV की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, आपको बताते हैं कि 40 दिनों में 18 बार ट्रेन डीरेल करने की साजिश रची गई थी, जो सामने आए। 40 दिनों में 18 बार महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, तेलंगाना में ये साजिश रची गई, जो हमने आपको बताया किस तरीके से NIA, IB, UP ATS ने 10 लोगों को इसमें पकड़ा भी है। यानी कि जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। संदिग्धों का मोबाइल डेटा भी खंगाला जा रहा है, यानी कि जो संदिग्ध हैं, जिनको पकड़ा गया है, उनका मोबाइल डेटा भी खंगाला जा रहा है कि आखिर साजिश किस तरीके से रखी जा रही है। ATS को खुरासान मॉड्यूल का इसमें शक लग रहा है, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से ATS के साथ NIA ने भी अपनी जांच इसीलिए शुरू कर दी है क्योंकि इनको लग रहा है कि खुरासान मॉड्यूल का इसमें हाथ है। कट्टरपंथी संगठनों के शामिल होने का अंदेशा भी इसमें जताया जा रहा है क्योंकि लगातार ये जो साजिश है वो रची जा रही है। आतंकी मॉड्यूल के स्लीपर सेल एक्टिव होने का शक भी यहां पर जताया जा रहा है। तो इसी वजह से अब CCTV से निगरानी की जाएगी ताकि आगे कोई भी साजिश न रची जा सके। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की बात करें तो वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर 20 सीटें और ज्यादा आ जाती तो आज ये नेता जेल में होते और ये जेल में रहने लायक ही हैं। ये बात उनकी तरफ से कही गई। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि ये तो आपातकाल वाली मानसिकता है, इंदिरा गांधी वाली जो मानसिकता है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। देखिए आप रिपोर्ट। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे। ये बयान है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक रैली के दौरान दिया गया है। रैली के मंच से खड़गे ने भले ही आर्टिकल 370 की बात नहीं की हो, कश्मीर में हुए बदलाव का जिक्र न किया हो, लेकिन बीजेपी पर अटैक करते हुए ये जरूर बोल दिया कि 20 और सीटें मिल जाती तो ये सब नेता जेल में रहते। इस बार 400 पार, कहाँ गए भाई तेरे 400 पार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे। ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। तो इसलिए मैं कहूंगा भाइयों, आप निराश मत हो, लड़ो। आपके सरदार, आप लोगों के कैप्टन मजबूत है। बयान तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जम्मू कश्मीर में दिया, लेकिन राजनीति पूरे देश की गर्मा गई।
बीजेपी नेताओं ने खड़गे के इस बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की यही मानसिकता है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने खड़गे की जेल में डालने वाली मानसिकता को इंदिरा गांधी वाली मानसिकता बता दिया। कहा कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत के भाईजान है। कांग्रेस ने अपनी इमरजेंसी अर्थात इंदिरा मानसिकता, तानाशाही मानसिकता का एक और परिचय दिया है। खड़गे जी बोलते हैं कि अगर हमारी 20 और सीटें आ जाती तो हम इन सभी लोगों को जेल में डाल देते। यही मानसिकता है कि सभी को जेल में डाल दो। 99 सीटें क्या आई तो अब किस प्रकार से अहंकारी मानसिकता। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये धमकी के भाईजान, नफरत के भाईजान है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी खड़गे के इस बयान को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस का जन्म तानाशाही की मानसिकता के साथ हुआ था। अगर उन्हें चुनावों में 20 और सीटें मिल जाती तो वो देश पर एक और आपातकाल लगा देते। उनका दृष्टिकोण और विचारधारा लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने में लगी हुई है। पार्टी का इतिहास और कार्य लोकतंत्र विरोधी सोच को दर्शाते हैं, जहां सत्ता और नियंत्रण लोगों की इच्छा और कल्याण पर हावी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस बयान पर खड़गे को घेरते हुए कहा, कांग्रेस का उद्देश्य है कि डराओ, धमकाओ, जेल भेजो और अपने सहयोगी दलों को इसी तरह टाइट करते रहो। हमने 400 पार का नारा दिया और जब 2029 का चुनाव होगा तो हम 400 पार करके भी दिखा देंगे। उनका उद्देश्य ये है कि डराओ, धमकाओ, जेल भेजो, अपने सहयोगी दलों को जो है इसी तरह से टाइट करते रहो। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अब उम्र हो गई है, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है। उनको राहुल गांधी ने झांसा दिया हुआ है कि यदि कांग्रेस की किसी ज़माने में सरकार बनेगी तो हम आपको जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे। 400 पार का नारा हम ही दे सकते हैं ना, हमें कुवत था, हमने नारा दिया। आप क्या कर रहे हो? हम आज 300 से ऊपर हैं, एनडीए 300 से ऊपर है ना। हमने 400 पार का नारा तो एनडीए के साथ दिया था ना, वो भी हो जाएगा 400 पार। जब 2029 का चुनाव होगा तो हम 400 पार करके दिखा देंगे आप। खड़गे का बयान और उस पर हमलावर दिख रही बीजेपी, मतलब साफ है कि इस बयान के बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तापमान और बढ़ने वाला है। लेकिन सवाल भी उठता है कि क्या ऐसे बोल कर खड़गे ने खुद सेल्फ गोल कर लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।